वेलकम दोस्तों, दिस इज अनंत मिश्रा। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ रखा है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का ये लास्ट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया अच्छे से तो 100% गारंटी है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया तो ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। इसीलिए हमने इसको दोनों को साथ में लिखा है जिससे आप कंपेयर कर पाए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, बन क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे पहले कॉपर था, अब क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं रिडक्शन। हमने क्या बताया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, बन क्या रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड से किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर। मतलब यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके के केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल समझिए, यहाँ पे क्या है, H2S है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए H2S में से क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। देखिए H2S से क्या बन गया, सल्फर बन गया। मतलब यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हो गया। ठीक, एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रिडक्शन में क्या इसका अपोजिट क्या होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिमूवल, यहाँ क्या होगा, एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, Cl है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H2S के साथ। अब यहाँ देखिए Cl किसमें कन्वर्ट हो गया, HCl में। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आके Cl के साथ ऐड हो गया, क्या बन गया, HCl बन गया। क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या लिखा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या कह सकते हैं नॉन मेटल। क्या, नॉन मेटल। ठीक, फिर से देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं एडिशन ऑफ नॉन मेटल। मतलब ये हुआ, कहीं पे भी अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है वहां पे नॉन मेटल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो। आप कहेंगे सर जी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, आयोडीन हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये अगर इस टाइप के एलिमेंट कहीं पे ऐड हो रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, उससे समझ में आएगा। FeCl2 है, Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, FeCl3। यहाँ पे 2 Cl था, यहाँ पे 3 Cl हो गया, मतलब एक क्लोरीन आके ऐड हो गया है। ठीक, एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर नॉन मेटल। अगर कहीं पे भी नॉन मेटल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं
तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, देखिए FeCl3 है, इसका रिएक्शन हुआ H2S के साथ, तो देखिए FeCl2 किसमें कन्वर्ट हो गया, FeCl2 में कन्वर्ट हो गया। FeCl3 था, इसमें कन्वर्ट हो गया FeCl2, मतलब एक क्लोरीन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चौथा पॉइंट देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर कह सकते हैं मेटल, क्या कह सकते हैं, मेटल। मतलब ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पे मेटल क्या हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, निकल रहा हो बाहर, तो उस टाइप के केमिकल रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हुआ वाटर के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पोटेशियम आयोडाइड है, मतलब यहाँ पे ये मेटल है पोटेशियम, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में। ध्यान से देखिए, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम रिमूव हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, आयोडीन में। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, HgCl2 रिएक्शन हो रहा है HnCl2 से, अब बन क्या रहा है, Hg2Cl2। क्या बन रहा है, Hg2Cl2। यहाँ पे Hg था, यहाँ क्या हो गया, Hg2Cl2, मतलब एक Hg आके ऐड हो गया है। क्लियर। तो ये था कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। उसके साथ साथ हमने आपको कंपैरिजन भी करके दिखा दिया, जिससे आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। इसको आप अच्छे से इसी तरीके से नोट कर लीजिए विद एग्जांपल। अब हम आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक, अब हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ध्यान समझिए, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो नाम से क्लियर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब ध्यान समझिए, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली। मतलब एक ही केमिकल रिएक्शन है, उसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को नाम दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। डेफिनेशन देख लीजिए, दो रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, मतलब एक रिएक्टेंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड, मतलब जो दूसरा रिएक्टेंट है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को नाम दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल देखिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है और बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है। ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर, मतलब यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये हमें पता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, H2O में, मतलब हाइड्रोजन तो था, उसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन आके ऐड हो गया। तो अभी हमने पढ़ रखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप इस केमिकल रिएक्शन में देख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को नाम दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। यहां तक क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, H2SCl2 किसमें कन्वर्ट हो गया, HCl और आपका सल्फर। ध्यान समझिए, H2S है, इसमें कन्वर्ट हो गया सल्फर। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन।
क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यहां देखिए, यहां Cl है, इसमें कन्वर्ट हो गया, HCl में कन्वर्ट हो गया, मतलब हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? सबको पता है, रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ठीक, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और आप ये भी पहचान लेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। यहां तक क्लियर? अब ध्यान समझिए। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा जो हमें पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान समझिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? नाम से क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे का क्या कराए? ऑक्सीडेशन कराए। ध्यान समझिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या कराए? ऑक्सीडेशन कराए, और खुद का क्या कराए? रिडक्शन कराए, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां तक क्लियर हो गया होगा? अब ध्यान दीजिए, अब मैं जो आपको बताया शायद वो हवा में उड़ गया होगा, पता नहीं चला हो क्या था। अब ध्यान समझिए, आपको समझने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सीधा मतलब है जिसका भी क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो, वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? वही जो किसी दूसरे का क्या कराए? रिडक्शन कराए, लेकिन खुद का क्या करे? ऑक्सीडेशन करे, तो उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका जो हमने बताया भूल जाइए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसे कहते हैं हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2S। H2S, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो भैया याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अपोजिट रिलेशन है। ऑक्सीडाइजिंग लिखा तो हमें क्या लिखना है? जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट दिखा तो क्या लिखना है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2S का। और यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अगर कोई पूछे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।